हेलो बच्चों, नीट 2024 का क्वेश्चन है ये रे ऑप्टिक्स का। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इसको। A light ray enters through a prism, right angle prism at point P with angle of incidence 30 degree as shown in figure. It travels through the prism parallel to its base BC and emerges along face AC, the refractive index of the prism. यहाँ बोला गया कि 30 डिग्री पे एंटर करेगा, ठीक है, एंड बेस के पैरेलल जाएगा और फिर AC के अलॉन्ग निकल भी जाएगा। तो पूछ रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको डायग्राम बनाते हैं हम लोग, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तभी समझ में आएगा। आपको दिखाना पड़ेगा ना पूरा कंप्लीटली यहाँ पर। तो देखिए ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ये हो गया राइट एंगल प्रिज्म, ओके। ये राइट एंगल प्रिज्म हो गया, मतलब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री पे इंसिडेंट कराएंगे। तो 30 डिग्री पे इंसिडेंट कराएंगे ऐसे, दैट मीन्स कि नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री हो गया। ए, बी और सी है ना, बी सी के पैरेलल लाइट जाएगा, तो बी सी के पैरेलल पहुँचा दिया यहाँ पर लाइट, ओके। बी सी के पैरेलल। अब बोल रहा है यहाँ पर कि लाइट है ना वो ए सी फेस के अलॉन्ग निकल जाएगा, मतलब जो लाइट है यहाँ पर वो ए सी फेस के अलॉन्ग ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल से, तो ए सी फेस के अलॉन्ग निकलने का मतलब ये होता है कि नॉर्मल से फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। दैट मीन्स कि एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बिकॉज अगर ये ए बी और ए सी फेस आपस में परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि इनका नॉर्मल भी आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए बी सरफेस पे R1 हो जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस ए सी, यहाँ जो ए सी सरफेस है ना, ए सी पर R2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इन दोनों के बीच का रिलेशन जानते हैं कि R1 और R2 के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो R1 और R2 के बीच का रिलेशन आपको मिलेगा यहाँ पर A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रिलेशन क्या कैसे होगा, तो आप सीधा सीधा सोच सकते हैं कि ये जो एंगल होता है ना, उसके जस्ट ये मतलब उतना ही एंगल यहाँ मिलता है दोनों नॉर्मल के बीच में। दोनों नॉर्मल के बीच में भी उतना ही सेम एंगल मिलेगा। तो आप किसी भी ट्रायंगल में एंगल का सम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना आप, ठीक है, कि भाई दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है। या फिर डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसको भी आप याद रख सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकंड सरफेस के बीच का जो रिलेशन होता है वो यही होता है। तो यहाँ से आप R2 इज इक्वल टू ए माइनस R1 भी लिख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना 90 है, तो 90 माइनस R1, ओके। अब स्नेल्स लॉ लगा देंगे हम लोग। तो स्नेल्स लॉ लगाइए आप, सरफेस देखिए स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए बी। तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब यहाँ से जब लाइट का देखेंगे आप, तो फर्स्ट सरफेस में जब एंटर किया ना 30 डिग्री पे एंटर किया, तो आई का वैल्यू 30 हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया, ठीक है। और जब लाइट जिस मीडियम से स्टार्ट होता है उसको फर्स्ट बोलते हैं, और जिसमें एंटर करता है उसको सेकंड बोलते हैं। तो फर्स्ट मीडियम से स्टार्ट हुआ, कुछ मेंशन नहीं है तो एयर मान लेंगे, ठीक है। सेकंड मीडियम में जा रहा है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू बाई 1। तो यहाँ से साइन 30 का वैल्यू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो म्यू इंटू साइन R1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आप स्नेल्स लॉ लगाइए एट सरफेस ए सी। तो ए सी सरफेस पे भी जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे आप, तो आप लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। बट अब सेकेंड सरफेस पे देखिए, तो यहाँ पर लाइट को हम क्या मानेंगे कि लाइट यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसमें एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सेकंड मीडियम हो जाएगा, ये फर्स्ट मीडियम हो जाएगा। तो सेकंड मीडियम एयर हो जाएगा और फर्स्ट मीडियम म्यू हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा इस पर। तो हम लोग यहाँ रखेंगे क्या कि साइन R2 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू म्यू टू, मतलब सेकेंड मीडियम एयर और ये म्यू। तो यहाँ से आपको साइन R2 इज इक्वल टू मिलेगा 1/म्यू, ठीक है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है।
इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 में रिलेशन देखेंगे हम लोग और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक मैंने और निकाला था यहाँ पर कि R2 इक्वल टू क्या है, R2 इक्वल टू 90 माइनस R1 है। तो इसको भी यूज़ कर लो क्योंकि यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R1 है। तो पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में ना हम लोग R2 को रिप्लेस करते हैं। तो R2 को रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस R1 इज इक्वल टू 1/μ। एंड साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस R1 इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 1/μ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, एक बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, ये होता है ना फॉर्मूला, हम सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे, अब जैसे मैंने कॉस का निकाला ना, आप उसी टाइप से साइन का भी निकालेंगे। तो साइन का निकालेंगे तो साइन के लिए क्या लिखेंगे कि साइन R1 इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर R1, ठीक है। तो अब इसमें रख दीजिए रूट के अंदर, तो 1 माइनस 1/μ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको साइन R1 इज इक्वल टू मिल जाएगा μ स्क्वायर माइनस 1/μ। अब इस इक्वेशन को है ना उठाइए और यहाँ रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब रखेंगे ना, देखिए एक मिनट पेज ऐड करने दीजिए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो हम जानते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू μ इंटू साइन R1 है। बट इस साइन R1 की जगह पे हम रख देंगे जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी डिराइव किया वो। तो ये क्या है, μ स्क्वायर माइनस 1, ये रूट के अंदर है अपॉन रूट, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग, आई होप, क्योंकि ये मैंने एलसीएम लिया ना। तो ये अंदर में तो रूट के अंदर क्या होता है, μ स्क्वायर होता है, बट रूट के बाहर आएगा तो μ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद बोथ साइड में स्क्वायरिंग कीजिए, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये μ स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 इज इक्वल टू μ स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स कि μ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1। तो फिर μ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4। देन जो μ का वैल्यू आएगा, दैट इज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, वो हो जाएगा √5/4। तो यहाँ से हमें मिलेगा √5/2, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा √5/2। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।